हेलो, नमस्ते, राधे राधे। और गाइस, आप कैसे हो? हम सब तो ठीक हैं, आप तो ठीक हो ना? आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है एक घमंडी सास की। आप ज़रूर इसको देखना और वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना। चलो देखते हैं, देखो कैसी घमंडी सास है, देखते हैं, चलो चलते हैं। हे भगवान, ये एक नंबर की आलसी बहू है। मैं कहाँ फंस गई इस बहू को लाकर। सुबह से चिल्ला चिल्ला कर मेरे गले में दर्द हो गया है कि चाय लेके आ, चाय लेके आ, पर अभी तक इसकी चाय नहीं आई है। बहू, ओ बहू, कब चाय आएगी? इस औरत की पूरी जिंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, बस इस औरत का ना घमंड नहीं गया। माँ जी, अभी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। अरे अपने मायके चली गई क्या? यहाँ तो ये रहती ही नहीं है। जब देखो अपने मायके वालों से बात करती रहेगी। हम तो ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी, अपनी ससुराल को अच्छे तरीक़ा से संभालते थे। ये देखो आजकल की बहुओं को, जब देखो फ़ोन पे लगी रहेंगी। जी माँ जी बोलिए। जी माँ जी बोलिए, यही तेरे माँ बाप ने सिखाया है। सुबह से मेरा गला ना फट गया है आवाज़ लगा लगा कर कि चाय ला, चाय ला। तेरी चाय कहाँ है? अपने मायके वालों को बुला के आ गई क्या तू? माँ जी, आपके सामने ही तो रखी है। मैं कब की आपको चाय दे के चली गई, आपने देखा नहीं क्या? अरे बहू, तुझे नहीं पता, ये आंखों के साथ साथ अकल की भी अंधी है। इसे आज तक कुछ किसी का दिखाई दिया है? आजकल देख रही हूँ आपकी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। अपने पजामे में ही रहिए, मेरे से जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। अरे इतनी मेरी औकात कहाँ जो तुमसे जबान लड़ा सकूं मैं? तुमसे तो भगवान भी डरेगा जबान लड़ाने से। तुम्हारे आगे कोई जीत सकता है क्या? तुम्हारे मुंह में जबान थोड़ी ना है, कैंची है, कैंची है जो कच 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 चलती रहती है और सबके दिलों को काटती रहती है। बहुत ज़्यादा जबान चल रही है आजकल, बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। जब तुम ही मेरी बेइज्जती करोगे तो बहू बेटा क्या मेरी इज्जत करेंगे? आजकल ज़्यादा जबान आ गई है मेरे सास के बेटे में, है ना? ज़्यादा ना बनने की कोशिश ना करो, नहीं तो 1 मिनट में ना सबक सिखा दूंगी, फिर पता पड़ जाएगा। पता नहीं इस औरत को मेरी माँ से क्या जलना है, जब देखो घूम फिर के मेरी माँ पे ही पहुंच जाती है। और हाँ, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि अगर सास ससुर में बात हो रही हो तो खड़े खड़े सुनना है। जाके अपना काम कर और ढंग से खाना बनाइयो, ठीक है? कोई भी नमक मिर्च इधर से उधर ना होना चाहिए, नहीं तो देख तेरे मुंह में डाल दूंगी सारा नमक। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तेरी औकात भी नहीं थी इस घर में आने की। वो तो मैं थी जो तेरे को इस घर में ले आई, तो तू ऐश मौज कर रही है। तो ज़्यादा सर पर नाचने की कोशिश मत करियो। 1 मिनट में ना मैं तेरी औकात दिखा दूंगी, समझे? चल जा। बहू कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सीधी है। जी माँ जी के अलावा कुछ नहीं बोलती, फिर भी तुम उसे सताती रहोगी, परेशान करती रहोगी। क्या खुशी मिलती है तुम्हें? हमारे साथ करती आई हो आज तक, उससे तुम्हें तसल्ली नहीं हुई जो अब बहू के पीछे भी पड़ी रहती हो? मुझे छोड़कर सारी औरत प्यारी और सीधी सादी लगती है ना तुम्हें? आज तक मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आज तक मुझसे तो ढंग से कभी बात नहीं करते हो। अपनी माँ अच्छी लगती है, अपनी बहन अच्छी लगती है, बहू अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं सब अच्छे हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं ही तो डाहिन हूँ ना एकदम। अगर मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, अगर प्यारी नहीं लगती तो तुम्हारे साथ में अब तक रह रहा होता। अब तक मैंने दूसरी शादी कर ली होती और उसके साथ रह रहा होता। वैसे तुम सही तो कह रही हो, डायन लगती हूँ। हाँ, डायन तो नहीं लगती, चुड़ैल जरूर लगती हो तुम, क्योंकि चुड़ैल से तो कम नहीं हो तुम। अगर थोड़ा गुस्सा कम होता ना तो तुम कितनी प्यारी बीवी होती, कितनी अच्छी बीवी होती। पर जब देखो कभी ढंग से बात नहीं करती, सीधे मुंह बातें ही नहीं करती। आज तक मुझसे कभी भी तुमने प्यार से बात करी है बैठ के? कभी मेरे साथ एक निवाला भी खाया तुमने प्यार से बैठ के कि सुनो जी, आओ जी? कभी मेरे पैर भी दबाए? अब बोलते हो प्यारी लगती हूँ। मेरे प्यारे लगने वाले काम तो करो तुम, तभी तो तुमसे प्यार करा जाएगा। क्या बोले तुम? मैं डायन लगती हूँ, चुड़ैल लगती हूँ? दूसरी से शादी कर लेते और दूसरी के साथ रह रहे होते। जाओ कर लो शादी, अभी तो बुड्ढा जवान है, अभी तो जवानी फूट रही है बुड्ढे में। देखो बालों में डाई लगा के फिरता है, कर लो शादी। इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है जो दूसरी बीवी को भी झेल सके? है इतनी ताकत बुढ़ाऊ में? मैं तो संभाल ही नहीं जाती, दूसरी बीवी रखेंगे। बड़े आए, यही माँ बाप सिखाते होंगे ना कि जब अपनी बीवी अच्छी ना लगे तो दूसरी शादी कर लो। यही तो चला आ रहा है तुम्हारे खानदान में, नीचों।
यही तो सिखाया है कि नीचों के बीच में फंस गई मैं बेशर्मों के। ए भगवान, मैंने तुझसे क्या चाहा था? एक अच्छी सी प्यारी सी बीवी चाहिए थी, ये क्या पल्ले दे दिया मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो गई। सबकी बीवियां इतनी अच्छी होती हैं, सेवा पानी करती हैं, ये देखो मेरी बीवी कितना मुंह से घिनौना बोलती है। इससे तो बात ही करना जबान को गंदा करना होता है, जब देखो गंदी बकती रहती है, सबके बारे में कभी भी अच्छा नहीं बोलती, सब जब देखो सबके सर पे नाचती रहती है। देखना भगवान एक दिन ना तुझे बहुत बड़ी सजा देगा, मुंह के बल गिरेगी तू। अरे जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे मुझको कोई मुँह के बल गिरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। और मेरे सामने इतनी आज के बाद बोलना भी मत, नहीं तो बहू के सामने ज़्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, किसी दिन नंगा कर डालूंगी मैं। निकल लो यहाँ से, अब अपने काम कर लो, पड़े रहते हो यहाँ पे चुपचाप से। अरे तो तुम्हारे पास बैठ भी कौन रहा है? तुम्हारे साथ बैठने से तो अच्छा है मैं कोई काम धंधा ही कर लूं। ऐसी औरत पल्ले पड़ी है कि बुढ़ापे में भी मैंने सोचा था कि आराम से रहूंगा, रिटायरमेंट लेके अपनी बीवी को खुश रखूंगा और घूमेंगे फिरेंगे, प्यार से रहेंगे एक साथ बुढ़े बुढ़िया। मुझे क्या पता था ये औरत जीना हराम कर देगी, वक्त के साथ और भी बदमाश हो जाएगी। चलता हूँ मैं, इससे तो अच्छा मैं कुछ काम ही काज कर लूँ। पता नहीं कितने लोग फालतू होते हैं जो मुझसे भिड़ने आते हैं, पता नहीं मुझे ही ऐसे पल्ले पड़ते हैं लोग। मैं तो दुखी हो गई हूँ ऐसे लोगों से। अभी बेटा तुझे पल्ले कहाँ पड़ा है? अभी कोई ना कोई तो होगा जो तुझे धूल चटाएगा। अरे हम लोग तुझे सीधे साधे मिल गए हैं ना, जो जो मर्जी बोल लेती है, जो मर्जी बकती है, तू हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। कितने अच्छे घर की लड़की थी मैं, कितनी सीधी सादी थी मैं, कितनी संस्कारी थी मैं। इन लोगों के साथ साथ ना मेरी भी जबान गंदी होती जा रही है। कहाँ आके फंस गई मैं, कैसे घर में फंस गई मैं। सारे जाहिल गवार भरे पड़े हैं। क्या हुआ मम्मी? सुबह सुबह किससे लड़ रही हो? क्यों झगड़ा कर रही हो तुम? हाँ मैं झगड़ा कर रही हूँ, एक और आ गया नमूना। नहीं मैं ही झगड़े करने वाली दिखती हूँ तुझे? तेरा बाप सीधा दिखता है, बाकी सब सीधे दिखते हैं। तेरे दादी दादा और क्या कहते बुआ सब अच्छे लगते हैं तुझे, मुझे छोड़कर। पता नहीं कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, अपनी माँ को ही प्यार नहीं करता। अपने बाप से कुछ सीख ले, देख अभी भी अपनी माँ के कैसे आओ भगत करते हैं, रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं हाँ कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, कितनी चिंता करते हैं। और ये देखो मेरे पूत, देखो माँ से ही आरोप लगाते हैं। गुस्सा कर रही हो तुम? अरे तुम ही लोग हो मेरे गुस्से का कारण। कभी ढंग का किसी ने काम किया है? अगर कोई नाज हो मुझे, आज तक मेरी नाक में दम करते आए हैं, कुछ भी किसी ने भी, ना मेरे पति ने ढंग का काम किया, ना मेरे बच्चों ने कभी मेरी बात मानी है। अब बोल रहा है मुझसे मैं गुस्सा कर रही हूँ? चला जाए यहाँ से, नहीं अभी चप्पल बजा दूंगी तेरे। हाँ मम्मी, मुझे सब अच्छे लगते हैं तुम्हें छोड़कर, क्योंकि मुझे दादी प्यार करती है, दादा प्यार करते हैं, बुआ भी प्यार करती है, पापा भी मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। तुम तो जब देखो मेरे को गालियां ही देती रहती हो, सुनाती रहती हो। चला जा मेरी आंखों के सामने से, मैं झाड़ू मार मार के तेरे गाल लाल कर दूंगी। मुझे जीवन में कुछ भी अच्छा ही नहीं मिला। भगवान को क्या दुश्मनी थी मुझसे, ना पति ढंग का मिला और औलाद भी एक नंबर की जाहिल और गवार और बदतमीज निकली, और बहू भी ऐसी गवार निकली। कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरी सुन सके, मेरे दिल की बात समझ सके। चला जा मेरे सामने से, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, नहीं अभी धुल जाएगा। अरे जा रहा हूँ मैं, तुमसे कौन बहसबाजी करे? पापा की भी जिंदगी खराब करके रखी है तुमने। जब देखो चौथी सी बैठी रहती है और सबसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है, सबको सुनाती रहती है, कभी कुछ करती तो है नहीं है। क्या बोला तू? मैं चौथी सी बैठी रहती हूँ, कभी कुछ नहीं करती? क्या करूँ क्या करूँ? क्या करवाना चाहता है तू मुझसे? हैं तेरी बीवी के कपड़े धोऊं, तेरी बीवी के पैर दबाऊं, क्या करूँ? ये करेगा मेरे साथ? हैं तेरे तो लक्षण अभी से दिख गए। रे तू मेरे और बुढ़ापे में क्या हालत करेगा? अभी तू मुझे इतना मुंह चला रहा है मुझसे, तो तू बुढ़ापे में क्या करेगा मेरे साथ? तू निकल जा, मैं तेरे साथ कभी भी ज़िंदगी में रहने वाली नहीं। अभी देख थोड़े दिनों बाद मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं घर छोड़ के ही चला जाऊँ अपनी बीवी के साथ। जब देखो जीना हराम करती रहती हो सबका। निकल अभी यहाँ से तू, अभी की अभी निकल। ऐसी औलाद मेरी निकम्मी औलाद है। देखो कोई भी अपने माँ के साथ ऐसे करता है? देखो मेरी औलाद देखो क्या कर रही है, कैसे बोल रही है। यही तमीज़ सिखाई है, जो बाप ने सिखाया ना वही बोल रहे हैं। देखो आज तक मेरी इज्जत नहीं करी ना बाप ने, अब बेटे को भी यही सिखा दिया है। बेटे अभी बेइज्जती करता ही रहता है मेरी। निकल जा तू यहाँ से, कनास कहीं का। मम्मी ये कैसे घर में शादी करा दी है तुमने मेरी? ये कैसी सास है मेरी? ऐसी सास होती है क्या कहीं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसी भी सास होती है। जब देखो सुबह से उठती है,
कहाँ है सबसे चुपकी रहती है, किसी न किसी बात पे लड़ती रहती है और सुनाती ही रहती है सबको। जब देखो जीना हराम कर रखा है इसने। मम्मी क्या कर दिया तुमने, क्यों कर दी इस घर में शादी मेरी? मैं तो पछता रही हूँ इस घर में शादी करके। अरे बेटा, किसी को पता थोड़ी ना होता है किसी के नेचर के बारे में, या कौन कैसा निकलेगा। अब मुझे तो शक्ल से इतनी अच्छी लगी थी, हंसमुख लगी थी, मुझे थोड़ी ना पता था कि एक नंबर की तेरी सास लड़ंक निकलेगी। अब क्या करूं? अब तुझे ये तो नहीं है कि उस घर से निकलवा के दूसरी जगह शादी करा दूं। अब ये भी नहीं हो सकता ना। अब शादी तो एक बार होती है, बार बार तो होती ही नहीं है। अब क्या करूं बेटा, झेलना ही पड़ेगा तुझे इस सास को। तू सुनाई कर मत, इस जब भी वो बोला करे इस कान से सुना कर इस कान से निकाल दिया कर, ठीक है? अपने मगन रहा कर अपने काम में, सुन सबकी कर मन की, ठीक है बेटा? हाँ माँ, सही कह रही हो। अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। पूरी ज़िंदगी इस घर में काटनी है, आदत डालनी पड़ेगी अब इस बुढ़िया की बकबक सुनने की, दिमाग ख़राब करके रखती है। चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, अगर ज़्यादा बुढ़िया परेशान करे ना तो तू ऐसा करियो, अपना बैग उठा के आ जाइयो यहाँ पे। तेरे आने से हमारा खर्चा बढ़ नहीं जाएगा। अभी तो बिटिया हमारी ही है, हम नहीं देखेंगे अपनी बिटिया को तो कौन देखेगा? हम क्या उस बुढ़िया के हाथों मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे? हमारी बेटी है। तू बता, अगर अभी कुछ करना है तो तेरी बुढ़िया के साथ बता, अभी सबक सिखाती हूँ, फ़ोन करके सुनाती हूँ। अभी नहीं, सारा घमंड धरा की धरा रह जाएगा। अरे मम्मी जाने दो, उनको तो शर्म है नहीं है, तुम ही को उल्टा सीधा सुना देगी, रहने दो। बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं दी है जो हमारी बेटी के साथ कोई कुछ भी कर लेगा। चल ठीक है, अपना ख्याल रखियो, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो बता दियो, मैं तुरंत तेरे पापा को भेज दूँगी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन। मेरा काम तो एक भी आँख नहीं बहाता उन्हें, जब देखो नुक्स निकालती रहती हैं। अब अगर कुछ हो गया, लेट भी हो गई ना, तो भी उन्हें सुनाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, बाय मम्मी। ठीक है बेटा। किससे बात कर रही थी, किसका फोन था? हे भगवान, तुम हो? मैं तो डर ही गई, अभी मेरी जान निकल जाती। मैंने सोचा मम्मी जी आ गई, मैं तो गई काम से। हे भगवान, ऐसे मत आया करो, थोड़ा बोल के आया करो बाहर से ही, नहीं किसी दिन तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, किचन में ही मर जाऊंगी मैं। कितना डरती हो मम्मी से? अरे वो तो शुरू से ही ऐसी है, चिड़चिड़े मिजाज की। अरे तुम तो बहू हो उनकी, हम तो उनके बेटे हैं। वो पापा से ढंग से बात नहीं करती, मुझसे आज तक बात नहीं करती बिना गाली के, तो तुमसे क्या वो ढंग से बात करेंगी? इतना मत डरा करो, वो ऐसी ही है। ऐसी भी सास होती हैं क्या? बहुओं का जीना हराम करती हैं, अपने ही घर बच्चों का जीना हराम, अपने पति का जीना हराम। बेचारे कितने अच्छे ससुर जी हैं, उन तक को चैन से घर में बैठने नहीं देती हैं। ऐसे वक्त कोई औरत होती है क्या? तुम्हारी मम्मी अनोखी पैदा हुई है क्या? अरे भाई बस करो, अभी मैं उनकी सुन के आ रहा हूँ, अब तुम भी शुरू हो गई। भाई मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है। ठीक है, आप चलो, अभी लाती हूँ मैं खाना। तू वैसे क्या कर रही है? ये किचन में लगी पड़ी है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं, अपनी बीवी की मदद कर रहा है? आज तक तूने मेरी मदद तो नहीं करवाई, अपनी बीवी की मदद कर रहा है, किचन में घुसा रहता है। चल घुसा, नहीं तो चला जाए यहाँ से। नहीं, मैं अभी थप्पड़ ही दूंगी खींच के मुंह पे। आज तक मेरे बारे में तो कभी तेरी चिंता नहीं हुई कि मम्मी के साथ काम करवा दूँ, अपनी बीवी की तो बहुत चिंता हो रही है। अरे मम्मी, मैं काम करवाने के लिए नहीं आया था, भूख लगी थी इसलिए खाना मांगने के लिए आया था। खाना बना के नहीं बना देखने आया था मैं। आप तो छड़े घोड़े पे सवार रहती हो, हमेशा गुस्से में रहती हो, कभी भी शांत हो लिया करो। मुझे तमीज़ सिखाने की बात कर रहा है? पहले तू तो तमीज़ सीख ले। किचन में आदमी आते हैं क्या? तो चुल घुसासा जब देखो किचन में आता रहता है। तेरी बीवी को भी शर्म नहीं आती है? ये खाना बनाने की चीज़ है, जब देखो खसम लुगाई घुसे रहेंगे इसमें, और खाना तो कभी टाइम पे बना नहीं पाती है, चुपचाप पड़ी रहती है, इधर ना इधर कोने में छुपी रहेगी। जब देखो इधर से इधर भागती रहेगी, मुँह छुपाती रहेगी। मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया, तेरी बीवी का भी खाना ही नहीं बना। मम्मी जी खाना बन गया है, खाना लेके ही आ रही थी, और मैंने इनको नहीं बुलाया, यही आए थे खाने के लिए ही आए थे, ये खाने के बारे में पूछ रहे थे। चुप कर बेशरम लड़की, तेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए कि सास की इज्जत कैसे करनी चाहिए? हैं, पति के सामने मुँह चला रही है मेरे सामने, और नेक भी इज्जत का ख्याल नहीं है कि लोग बाग देख लेंगे तो क्या करेंगे। जब देखो अपनी पति को कोने में लेके खड़ी रहती है इधर से उधर, यही सीखा है बस, काम काज तो कुछ भी नहीं सीखा है, बस अपने पति के कान भरती रहेगी। मेरा बेटा भी आजकल ढंग से बोलता नहीं है, यही सिखाया है। आजकल की बहुएं ऐसी ही आत रही हैं कि बस बेटे के कान भरती रहती हैं माँ बाप के खिलाफ, और फिर लड़ाइयाँ करके अलग हो जाती हैं।
मेरे से तो जवान लड़ाई हो मत तू, ठीक है? मैं ऐसी वैसी सास नहीं हूँ, सीधा कर दूंगी मैं 2 मिनट में। ओ मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं आऊंगा किचन में। इतना कुछ तुमने सुना दिया, आज के बाद किचन में आना तो दूर, देखूंगा तक नहीं। क्या सिखा दिया उसने मुझे, तो इतना सुना रही हो तुम? मैं सिर्फ खाना ही पूछने आया था और तुम तो सब पे चढ़ी बैठ रही हो। तुम्हारा मम्मी कुछ नहीं हो सकता। काश ऐसा ना हो, किसी दिन का कोई भी तुम्हारे साथ ना रहे और अकेले फिर बड़बड़ाते रहना। वाह बेटा वाह, आ गई दिल की बात जबान पर। तुम लोग तो यही चाहते हो कि कब छोड़ के निकल लें मुझे। इसीलिए तो मैं तुम्हारी आज तक सेवा पानी करती रही थी। कैसी कैसी हालत हो गई थी मुझे तुम्हें पालने में, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और आज ये मिल रहा है मुझे सबक कि वे छोड़ने की बात कर रहे हैं, यही करना चाहते हो। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग ना छोड़ के जाओगे मुझे पता था। मैं बस अपने आप की खुद ही सेवा पानी करूँगी, खुद ही का ख्याल अकेले रखूँगी। मैं कोई काम नहीं आने वाला। मैंने दुनिया में देख लिया कि कोई किसी के लिए काम नहीं आता है, सिर्फ अपना ख्याल अपने आप रखना होता है। किसी के भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए। तो मम्मी अपने आप क्यों नहीं रखती ख्याल, फिर क्यों सुनाती हो हमें? पापा को भी सुनाती हो, मैं भी सुनाती हो, कितना बर्दाश्त करते हैं, फिर भी तुम सुनाती रहती हो। कभी तुम्हें हम एक आंख भी भाए हैं, नेक भी कभी पसंद आए हैं तुम्हें? जब देखो हमें सुनाती रहती है। पता नहीं तुम्हारे बच्चे नहीं क्या दुश्मन है तुम्हारे, ऐसा लगता है। पता नहीं जबरदस्ती तुम पे थोप दिए गए हैं। हमेशा ऐसे लगता है जैसे कोसती रहती हो अपने नसीब की कि क्यों मुझे ऐसे बच्चे और पति दे दिए। तो छोड़ के ही जाएंगे ना, हमें भी तो ऐसा ही लगता है कि तुम हमसे परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ, लगता है तुम ज़्यादा परेशान हो मुझसे, बहुत छुटकारा पाना चाहते हो। चले जाओ सब, चले जाओ छोड़ के मुझे, खुश रहो और छोड़ दो मुझे अब मेरे हाल पर। मेरी किस्मत फूटी है। हर औरत की किस्मत इतनी अच्छी है, पति अच्छा, बेटा अच्छा, बहू अच्छे। मेरी किस्मत में ऐसे लिखा था, बचपन से ही मेरी किस्मत फूटी है। कभी घर वालों ने प्यार नहीं किया, रिश्तेदारों ने भी प्यार नहीं किया। अब मैंने सोचा था कि कम से कम शादी हो जाएगी तो पति का प्यार मिलेगा, न पति का प्यार मिला। मैंने सोचा बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे तो इज्जत करेंगे, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी काटूंगी। बच्चे भी नालायक निकले, वो भी सुनाते हैं। मेरी क्या किस्मत है फूटी हुई, इतनी बेकार किस्मत किसी की भी नहीं होगी। अरे मैं कैसी किस्मत लेके आई हूँ फूटी किस्मत की। ए भगवान, तूने क्या कर दिया, क्यों मुझे जन्म दिया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही दे भगवान, मार दे। क्यों रख रखा है मुझे इस जमीन पर, ये देखने के लिए? अगले दिन, अरे बहू घर में बड़ी शांति है, तेरी सास कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही और शांति भी इतनी घर में है। पापा मम्मी जी थोड़ा बाजार गई हैं, इसलिए घर में शांति है। शुक्र है बाहर गई है, घर में शांति है। पता नहीं कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद घर में शांति दिखाई दे रही है। पता नहीं, मैं तो भूल ही गया था आखिरी बार कब शांति हुई थी घर में। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर मम्मी ने सुन लिया ना, अगर अचानक आ गई ना, तो बहुत सुनाएंगी हमें और बोलेंगी कि मेरे पीछे सब खुश थे, मैं ही बुरी लगती हूँ। सही कह रहा है बेटा, आके फिर से सुनाने लग जाएगी। इससे अच्छा तो चुप ही हो जाओ। अरे घर से बाहर जाना ही गुनाह है। बाहर जाओ तो 2-4 औरतों से बातचीत करो और चुगलियाँ करने लग जाएंगी। इन औरतों को कोई काम ही नहीं होता चुगलियाँ करने के लिए, कभी इसकी चुगली उसकी चुगली। इसलिए तो मैं कभी बाहर नहीं जाती। आज गई थी तो शुरू ही हो गई सब। बहुत सांस फूल गई मेरी। हाँ बहुत थक गई मैं, प्यास लग रही है। मम्मी जी पानी लेकर आऊं? नहीं, तेरी आंखें तो फूट गई हैं कि सास बाहर से आई है थकी हारी तो पानी फटाफट लेके आऊं भज के? नहीं मम्मी जी पानी लेके आऊं, पूछ और रही है, मेरी सांस फूल रही है। और तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे इकट्ठे, पंचायत कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा समझ में आ गया। मैं बाहर गई थी तो मेरी बुराई कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि मैं घर से बाहर गई थी तो सुकून मिल गया, शांति मिल गई, यही बोल रहे होंगे। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, पापा जी हमसे पूछ रहे थे आपके बारे में, उनको चिंता हो रही थी ना, बस इतनी ही बात कर रहे थे, इतने में आप आ गई। कौन पूछ रहा था मेरे बारे में? ये अरे बहू तुझे गलत फहमी हो गई होगी, दिल की तसल्ली के लिए बोल रहे होंगे कि कहीं मरकट गई हूँ तो खुशी मना सकें, इसीलिए पूछ रहे होंगे। ये तो यही चाहते हैं कि कब इनकी ज़िंदगी से मैं जाऊँ, कब मर जाऊँ, कब से इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे। पर क्या करूँ, भगवान मुझे उठाता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरा थोड़ी ना कसूर है।
अच्छा, इतने अच्छे से जानती हो मुझे, तो फिर घर में वापस क्यों आ गई? किसी गाड़ी के नीचे आ जाती, मर जाती, कम से कम कलेश तो कटती। क्यों आ गई घर में वापस फिर? आ गई ना दिल की बात जगह पे। आप यही तो चाहते हो कि मर जाऊं, कट जाऊं, कब चली जाऊं तुम्हारी जिंदगी से। और सुना लो बहू बेटे के सामने, जब खुद ही मेरी इज्जत नहीं करते तो बहू बेटे क्या इज्जत करेंगे मेरी। मेरी तो जिंदगी नरक बन गई। अरे मेरी कोई इज्जत तो आपने ही नहीं कराई, पहले तुम ही इज्जत कर लोगे तभी तो बच्चे इज्जत करेंगे ना मेरी। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी है मेरी तुम लोगों ने। पता नहीं क्यों ही रह रही हूँ मैं इस घर में। चली जाऊंगी किसी दिन, तुम्हें कभी भी बताऊंगी भी नहीं कि कब जा रही हूँ मैं। और फिर ढूंढते रहोगे मुझे, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव कि मेरे होने से क्या है इस घर में। हाँ, हमें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे ना होने से क्या है इस घर में। कम से कम सुकून और शांति तो रहेगी, सब चैन से तो रहेंगे। तुमने तो जीना ही हराम कर रखा होता है, और तुम्हारे बारे में तो पूछना ही बेकार है। गलती कर दी तुम्हारे बारे में पूछ के, पता उल्टा पूछो, इनके बारे में चिंता करो, और ये देखो हमें उल्टा ही सुना रही है। कभी तूने मुझे प्यार से 2 बातें करी हैं? कभी भी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, फिर बोलती है कि बहू बेटे के सामने बेइज्जती कर रहे हो। तूने कभी मेरी इज्जत करी है कि बहू बेटे के सामने? कैसे सुनाती रहती है, बताओ। बहू क्या बोलती होगी अपने मायके में कि मेरी सास तो ऐसी है, ससुर को जब देखो सुनाती रहती है, ससुर की तो कोई इज्जत नहीं है, तो बहू के मायके वाले क्या इज्जत मेरी करेंगे? तूने तो 2 कौड़ी की इज्जत छोड़ी है मेरी। अरे ऐसे आदमी पे थू है जो बीवी से बेइज्जती कराता रहे। तो दूसरी शादी कर लो ना, करवा लो अपनी इज्जत, और फिर करवा लेना बहू के मायके में इज्जत। देखती हूँ फिर कितनी इज्जत होती है। मैं तो बेइज्जती करती रहती हूँ ना, तुमको मैं ही झेल रही हूँ, मुझे ही पता है। दूसरी औरत के बस में भी नहीं है तुम्हें झेलना, मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे झेला है तुम लोगों को। तुम झेल रही हो कि हम सब झेल रहे हैं? हम बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो कब का तुम्हें छोड़ चुके होते हम लोग। तुम जितना सुनाती रहती हो, पूरे घर में हाहाकार मचा के रखती हो। पापा आप ही चुप हो जाइए। ओ पापा की चमची, पापा पे बड़ी दया आ रही है। सब पापा आप ही चुप हो जाइए, मैं ही तो बुरी हूँ। मेरे बारे में तो खूब अपने मायके में बुराई करती होगी तू। और कैसे बोल रही है पापा चुप हो जाइए, सब दिख रहा है मुझे तू किस तरफ है किस तरफ नहीं है। मैं तो इतनी बुरी लगती हूँ तुझे, और पापा जी बड़े अच्छे लगते हैं तुझे। तो पापा जी से ही बोलेगी ना, तुम तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। कभी प्यार से उससे बोली हो कि आजा बहू बैठ जा, 2 बातें कर ले? नहीं, जब देखो सुनाती रहती हो। तो पापा जी से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? अब तुम्हें बुरा लग रहा है बहू बेटे जब मुझसे बातें कर रहे हैं? तुम भी तो ऐसा ही काम करो जो तुमसे भी बातें करें और तुम्हारे पास बैठे वो। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो मुझसे बातें ना करें, या मुझसे गलत फहमी नहीं है उन्हें बिल्कुल भी। उनको साफ साफ दिखता है कि कौन सही है इस घर में, कौन गलत है। हाँ, मुझे छोड़कर सब दूध के धुले हैं। तुम लोग तो बहुत साफ सुथरे हो, तुम में तो कोई भी गलती नहीं है। सारी गलतियां तो मेरे ही अंदर है ना, सिर्फ मैं ही लड़ती रहती हूँ। मुझ में ही तो सींग आ गए हैं, तो सब में भिड़ती रहती हूँ। तुम में गलती नहीं है, तुमने ही आज तक मेरे साथ ऐसे करते आए हमेशा से। कभी मेरी कदर करी? अब कैसे कदर करे तुम्हारी? गोदी में उठा के घूमे? आओ बैठ जाओ गोदी में, तब तुम्हें कदर दिखेगी हमारी। बहू और बेटा ऐसा करना, आज के बाद मुझसे कोई भी बात मत करना। इसको ज्यादा बुरा लगता है ना कि तुम लोग मुझसे बात करते हो, इससे बात नहीं करते, तो ठीक है। इसको ऐसा लगता है तो मुझसे कभी भी बात मत करना, मैं अब अकेला ही रहूंगा। पापा मम्मी, तुम्हें कब सुकून मिलेगा, कब खुशी मिलेगी? क्या करें हम, मर जाएं? क्या करें बताओ? कब तुम्हें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी? क्या करें? कुछ तो सलूशन दो हमें, जो हम जैसा कर सकें। बताओ कैसे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो, कैसे तुम्हें खुशी मिले? बताओ क्या करें हम? घर छोड़ दें, मर जाएं, कट जाएं? बोलो क्या करवाओगी अब तुम? मैं क्या कर पाऊंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इतनी औकात कहाँ है भाई? तुम लोग अपने मर्जी के मालिक हो, जो मर्जी करो। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी कहाँ औकात है इस घर में? मैं तो बस एक नौकरानी के तौर पे आई थी, अब आज एक कोने में पड़ी रहती हूँ। मेरी क्या औकात है सो मैं करवाऊंगी? अब आप मत शुरू हो जाइए, चलो यहाँ से। जब देखो घर में कलेश ही कलेश होता रहता है। इस घर में राजाओं की कमी थी, जो ये महारानी और आ गई, और देखो कैसे बोल रही है। इस घर में जब देखो कलेश होता रहता है, कैसे बोल रही है। इसके घर में तो बहुत प्यार की बरसात होती थी, हैं, बहुत लाड़ प्यार होता था। इसके घर में तो कभी लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं होंगे। हमारे घर में तो लड़ाई झगड़े होते हैं। देखो कैसे बोल रही है, शर्म भी नहीं आती, सास के सामने ऐसे बोल रही है मेरे ही बेटे से। बस करो मम्मी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब बस करो। अब कानों में भी दर्द होने लग गया सुन सुन के। ऐसा ना हो कि हम सब छोड़ के ही चले जाएं, फिर तुम्हें पछतावा हो।
अरे अब क्या पछताऊंगी मैं। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन मैं इस घर में आई थी। जब शादी करके आई थी तो सास ससुर का राज चलता था। अब पति से इच्छा रखी मैंने तो पति भी नहीं सुनते। अब बच्चे हो गए तो मैंने बच्चों से कुछ चाहा कि वो सपने पूरे करना चाह के पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ये बनेंगे वो बनेंगे। ना बच्चों ने इच्छा पूरी करी। जो बाप ने सिखाया बाप के सिखाए हुए रास्ते पर चले। मेरी एक भी किसी ने कभी भी बात मानी। अब बोल रहे हो तुम मुझसे, मैं होती कौन हूँ, सिर्फ मुझसे पूछ रहे हो। मुझसे बात ही मत करो तुम लोग। हाँ, यही सही रहेगा। अब कोई किसी से बात ही मत करो। अब अपने काम से काम रखो। अब हम नालायक हैं, पता नहीं कौन नालायक है, पता नहीं क्या हो गया है, क्या कर दिया हमने, समझ ही नहीं आता कौन खराब है कौन सही है, पता ही नहीं चल रहा। आज तक कोई बात का पता तो चले तब ना हम कुछ करें। कोई बात का पता ही नहीं चलता। इस घर में तो बेफालतू लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, जब देखो झगड़े झगड़े झगड़े। अरे कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में? ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है इंसान घर छोड़ के ही चला जाए। एक हफ्ते बाद बच्चों क्यों बुलाया मुझे, क्या बात है? पापा ऐसा कब तक चलेगा इस घर में? जब देखो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। अब तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, एक हफ्ता हो गया है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही बोल रहा है बेटा, मैं भी अब ऐसे माहौल से तंग आ गया हूँ। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तेरी मम्मी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने लग गई है वो। अब बिल्कुल भी नहीं समझती अब हम लोगों को। ऐसा करती हूँ कि घर छोड़ के जाने का नाटक करते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं इसका क्या रंग रूप होता है, बदलती है नहीं बदलती है। सही कह रहे हैं पापा। क्या पता मम्मी बदल जाएं घर छोड़ने के नाम से। क्या पता वो डर जाएं, फिर क्या पता हमारी लोगों की कदर करने लग जाएं वो। अगर आप दोनों को यही सही लगता है तो चलो नाटक करते हैं। अपना अपना बैग तैयार करो और चलते हैं। और मम्मी से बात भी मत करना कोई भी, ठीक है? चलो चलो पापा, शुरू हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझे बिना बताए? माँ जी हम सब लोग ना घर छोड़ के जा रहे हैं। अब तंग आ गए हैं रोज रोज के झगड़े से। घर में सुकून शांति रहती नहीं है, परेशान हो गए हैं। ऐसे कब तक रहेगा, कब तक चलेगा? ऐसे ना कोई काम धंधे पे ध्यान दे पाएगा, ना ढंग से कोई जी पाएगा। ऐसे तो घुट घुट के मर जाएंगे। इससे अच्छा तो घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि कहीं अलग जाके रह लें। ससुर जी अलग जा रहे हैं और हम दोनों ने भी अपने लिए कमरा अलग ढूंढ लिया है, इसलिए हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। आप माँ जी आराम से रहना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम चलते हैं। मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसे तुम लोग करोगे, मुझे छोड़कर ज़रूर जाओगे, क्योंकि तुम लोग बहुत मतलबी हो, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो। और मुझे बिना बताए जा रहे थे। मैंने देख लिया, पूछ लिया, तब मुझे पता चल गया। नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अब तो इतनी भी मेरी इज्जत नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे बताकर भी जा सको कहीं जा रहे हो। और इतने परेशान हो गए हो तुम लोग कि मुझे छोड़कर जा रहे हो। हम जा रहे हैं और तुम अपने अकेले रहना और घमंड में रहना और खूब अपने अकेले दीवालों से सुनाते रहना, क्योंकि अब तो हमारे कान पक गए हैं तुम्हारी सुन सुनकर। अब नहीं बर्दाश्त होता है, अब नहीं रहना इस घर में। अब जा रहे हैं, तुम अपनी अकड़ के साथ ही जीना। आप लोग सच में मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैंने तो सोचा आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। अब मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ आप लोगों को कि आप लोग घर छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। मैं किससे जाके लड़ूंगी? अपने घर वालों से नहीं लड़ूंगी तो किससे झगड़ा करूंगी मैं? आप लोग मुझे इतना बुरा समझते हो। मैं तो सिर्फ अपना हक समझती थी, इसीलिए इतना बोलती थी मैं। बस मुझे अपना घमंड था कि मेरा भी परिवार है, मेरी बहू है, मेरे पति हैं, सब देखो मेरी सुनते हैं। बस इसीलिए मैं इतना सब कुछ सुनाती थी, बोलती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि देखो सब लोग मेरी कैसे सुनते हैं, देखो मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं हूँ, देखो सारा परिवार मेरी बात मानता है। पर आप लोग तो मुझे छोड़कर ही जाने लग गए। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। आप तो सच में ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। आपने तो सीरियस ले लिया मेरी लड़ाई झगड़े को। मैं तो बस ऐसे ही बोलती थी अपनी धौंस जमाने के लिए। अब तुम्हारा क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता। अब हम परेशान हो चुके हैं तुमसे, अब जा रहे हैं, अब तुम्हें नहीं झेल सकते। नहीं ऐसा मत बोलो, मेरा परिवार मुझसे अलग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। नहीं छोड़ के जाओगे तुम लोग
मैं किसके सहारे जीऊँगी, किसके साथ रहूँगी, किससे झगड़ा करूँगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना ज़्यादा तुम्हें परेशान कर दिया। आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, नहीं ज़्यादा बोलूँगी। आप जैसा बोलोगे वैसे ही रहूँगी मैं। बहू बेटे से प्यार से बोलूँगी, एक पत्नी की तरह रहूँगी मैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस बुढ़ापे में कैसे जी पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी तुम लोगों के बिना। तुम ही तो मेरा परिवार हो, तुमसे ही तो मेरी ज़िंदगी है, तुम्ही से तो मेरा अस्तित्व है। नहीं जाओ। अजी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। मेरा बेटा मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद तुझे कभी नहीं गाली दूँगी। बहू तुझे भी कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे मत छोड़ कर जाओ। मेरा कौन है तुम्हारे सिवा, मत छोड़ के जाओ मुझे। मैं कैसे जीऊँगी, कैसे तुम लोगों बिना रहूँगी मैं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या आप लोग मजाक कर रहे थे मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, मजाक ही सही। चलो मेरा परिवार खुश तो हुआ आज। मुझे भी पता चल गया कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही कर दिया। आ जाओ मेरे बच्चों और मेरे पति देव, आप भी, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज तक तुमको बहुत सुनाया है, आप जैसा पति तो कहीं नहीं मिलेगा। आप जैसे आप झेलते आए हो ना मुझे, कोई भी पति नहीं झेलता। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, शेयर करना।